नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश का मौसम अभी चल रहा है। इस बार जो बारिश है और सालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आई है। और ये जो बारिश है ये बीमारियों का घर है। मतलब इस सीज़न में आपका बर्ड्स बीमार पड़ेगा क्योंकि वाटर लेवल अधिक होने से, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी अधिक होने से बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने का ज़्यादा समय मिलता है और आपके बर्ड्स के उस इन्फेक्शन की चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो इस मौसम में होती है और हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को जो है इस मौसम में बीमार होने से बचा सकें। कौन कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यदि आपका बर्ड्स बारिश का रुका हुआ पानी पी लेता है, क्योंकि पानी एक जगह रुक जाता है, वो निकल नहीं पाता, पानी सड़ जाता है और बर्ड्स जाने अनजाने उस पानी का इंटेक कर लेता है, तो बर्ड्स में आप देखेंगे कि ट्राइकोमोनासिस का इन्फेक्शन जो है इस गंदे पानी के पीने की वजह से होता है। बर्ड्स के माउथ के अंदर पूरा इन्फेक्शन होता है। गंदा पानी जब बर्ड्स पीता है तो उसके माउथ के अंदर पूरा फंगस ग्रो कर जाता है। बर्ड्स धीरे धीरे आप देखेंगे कि खाने का इंटेक यदि बर्ड्स ने कम कर दिया है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे बर्ड्स को एग्जामिन करते हैं तो बर्ड्स को मुंह को खोल करके देखिए, उसके मुंह के अंदर आपको वाइट कलर का पूरा जो फंगस टाइप का डिपॉजिट आपको दिखाई देगा। वो उस गंदगी पानी की वजह से जो इन्फेक्शन कैच किया उसकी वजह से होता है। बर्ड्स को सेपरेट कीजिए। इमीडिएटली बर्ड्स को मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। बर्ड्स को ग्लिसरीन लेकर के, ईयरबड्स लेकर के बर्ड्स का अंदर से मुँह से 2-3 बार वॉश कीजिए और उसको कोशिश कीजिए सॉफ्ट टाइट आप उसको दीजिए, क्योंकि ऐसे में सीड्स बर्ड्स खा नहीं पाता है। जितनी ज़्यादा क्लीनिंग आप करेंगे बर्ड्स की, उतना जल्दी जो उसके अंदर जो मुंह के जो छाले पड़े हुए जख्म वो क्लीन होगा। पीने के पानी में आप एंटीबायोटिक के तौर पे यदि बात करें, आप लिक्सिन पाउडर 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में या टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में बर्ड्स के पीने के पानी में शुरू कीजिए। 3 से 5 दिनों के अंदर आप ये देखिएगा कि आपके बर्ड्स का जो भी इन्फेक्शन हुआ ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाएगा। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि बर्ड्स लिक्विड डाइट ले। और बर्ड्स को कोशिश कीजिए, बर्ड्स यदि दाना नहीं लेता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में, हमारे पास हैंड फीडिंग फार्मूला सेरेलैक अवेलेबल होता है, आप वो पानी में घोल करके अपने बर्ड्स को सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से यदि आप देते हैं तो बर्ड्स के अंदर जो मुंह के अंदर जो छाले हुए उसको हील होने में बहुत जल्दी उसको रिकवरी मिलेगी। मेट्रोनिडाजोल भी जो है इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होती है, तो आप बर्ड्स के पीने के पानी में मेट्रोनिडाजोल जो सिरप आता है वो पीने के पानी में भी आप 3 से 5 दिन आप उसको दे सकते हैं। कबूतर पानी में भीग गया है, सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है बर्ड्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ज़्यादा भीगने की वजह से उसको सूखने का मौका नहीं मिलता। बर्ड्स के लंग्स में इन्फेक्शन होता है, चोक हो जाती है लंग्स, कफ टाइप का हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत है। बर्ड्स मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेता है। बर्ड्स को इमीडिएटली एक ऐसी जगह पे आप शिफ्ट कीजिए जहाँ पर आप उसको एक हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट दे सके, उस पर बल्ब लगा दीजिए, उसको सुखाने की कोशिश कीजिए और बर्ड्स को नीचे से हीटिंग पैड भी आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि बर्ड्स को नीचे से गर्मी मिलती रहे। बर्ड्स को ड्राई करके उसके पीने के पानी में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप एंटीबायोटिक्स हम उसके पीने के पानी में देंगे। सबसे बेस्ट जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जब बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, उस टाइम में जो एंटीबायोटिक काम करेगा इस टाइम पे वो है एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन। 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप अपने सभी बर्ड्स का यदि आप पूरा 7 दिन का एक कोर्स कर लेते हैं तो जो कबूतर आपके बारिश में भीग गए हैं ऑटोमेटिक ये पानी पीने से उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। बारिश से बचाव का तरीका भी आप देखें कि आपके बर्ड्स बारिश में ना भीगे, वो प्रिकॉशंस भी आपको लेनी पड़ेंगी। पैरामिक्सो वायरस का इन्फेक्शन, यानी आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह सकते हो। वायरस एक होता है कि कबूतर इन दिनों में वीकनेस की वजह से या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कबूतरों की जो है गर्दन एकदम से टेढ़ी हो जाती है। गर्दन टेढ़ी होने से खाना वगैरह नहीं खा पाता है। ऐसे में बर्ड्स को एक इसमें सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है। तो उसकी डाइट के अंदर पीने के पानी में तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स पीने के पानी में दीजिए ताकि बर्ड्स की जो गर्दन टेढ़ी हो गई है, बर्ड्स का खाने का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि गर्दन टेढ़ी होने की वजह से बर्ड्स गर्दन सीधे नहीं कर पाता और बर्ड्स को हैंड फीड कराना पड़ेगा, यानी सुबह शाम उसको पकड़ करके ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ेगा। साथ में यदि आप उसको सप्लीमेंट्स चलाएंगे और इसमें आप न्यूरोबिन्स की एक आधा टैबलेट भी आप इसको पर डे दे सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें न्यूरोबिन ऐड करेंगे। हैंड फीड कराइए, विटामिन ई दीजिए, न्यूरोबिन की टैबलेट दीजिए। इस तरह की बीमारी जब कबूतरों की गर्दन एक बार टेढ़ी हो जाती है, हम इसको लकवा भी बोलते हैं, तो उसमें जो है ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसमें सबसे मेन होता है बर्ड्स की केयर करना, उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। डेली विटामिन ई ईवीएन के तौर पर आप उसको पीने के पानी में दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, और न्यूरोबिन की टैबलेट और खाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
आप उसके सामने भी रखिए, लेकिन बर्ड्स गर्दन टेढ़ी होने की वजह से खा नहीं पाता है, इसलिए उसको आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसको हैंड फीड करा सकें। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके पहले तो आपके बर्ड्स की जो गर्दन है वो सीधी होगी, उसके बाद फिर बर्ड्स जो है धीरे धीरे अटैम्प्ट करेगा खाने के लिए, कोशिश करेगा। 10 अटैम्प्ट में से उसका 1 अटैम्प्ट सक्सेसफुल होगा कि दाना उठा लेगा, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, तभी आपका बर्ड धीरे धीरे इसमें से रिकवर हो जाता है। पूरे 6 महीने लगते हैं बर्ड्स को इसमें पूरा रिकवर होने के लिए, इसलिए बर्ड्स की केयर कीजिए, उसका मेडिकेशन चालू रखिए, तो आपका बर्ड्स इस बीमारी से निकल सकता है। एस्परजिलोसिस यानी फंगल का इन्फेक्शन इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। बर्ड्स भीग गया है, सूखा नहीं है, तो बर्ड्स के पंख जब गीले रहते हैं तो नीचे पूरा है फंगस पूरा ग्रो कर जाता है। बर्ड्स की स्किन रेड हो जाती है, पंख जब हटा कर देखेंगे इचिंग कर देगा बर्ड स्टार्ट, और इचिंग करने से क्या है, बर्ड्स अपने आप में इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि अपने आप को रगड़ना स्टार्ट कर देता है। केज के ऊपर रगड़ेगा या अपने पंजों से रगड़ रगड़ करके जो उसमें से जख्म करके उसमें ब्लड निकाल लेगा आपका बर्ड्स। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बर्ड्स रेस्टलेस होकर के खाना पीना छोड़ देता है। इसमें जो है आपको दवाइयों के साथ साथ बर्ड्स की सप्लीमेंट्स की ज़्यादा पीने के पानी में देना चाहिए, और बर्ड्स की केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट्राकेनाज़ोल जो है एंटीबायोटिक होती है, ये एस्परजिलोसिस के फंक्शन में या इन्फेक्शन में जो है ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप बर्ड्स के पीने के पानी में तुरंत आप ये देना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है आपका बर्ड्स इस फंगल इन्फेक्शन से बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। बारिश की सीज़न में एक चीज़ और करनी चाहिए, इन दिनों में जो है वॉर्म्स का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बर्ड्स के पेट में, क्योंकि बर्ड्स बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की चपेट में है, बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन, तो वॉर्म्स का एक्सेस लोड हो जाता है। तो आपको अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए। तो उसके लिए आप एल्बोमा सिरप, जेंटिल सिरप या आइवरमेक्टिन सिरप पीने के पानी में एक बार दे करके अपने बर्ड्स की क्लीनिंग आप अंदर से कर लीजिए, ताकि जो वॉर्म्स का एक्सेस लोड हो रहा है जिसकी वजह से आपका बर्ड्स डिप्रेशन में जा रहा है या बीमार हो रहा है, तो एक बार आप डिवॉर्मिंग कर लेंगे तो आपके बर्ड्स जो है वॉर्म्स फ्री हो जाएंगे और आपके बर्ड्स हेल्दी बने रहेंगे। और इस डिवॉर्मिंग को आप कोशिश कीजिए हर 3-3 महीने के लेवल पर आप इसको ऑटोमेटिक अपने आप रिपीट करते रहिए। इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, ताकि आपके बर्ड्स 3-3 महीने में रेगुलर डिवॉर्मिंग मिलती रहेगी, तो आपके बर्ड्स ऑटोमेटिक अपने आप हेल्दी रहेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बारिश में होने वाली किस तरह की कौन कौन सी बीमारी है और उन बीमारियों के क्या लक्षण हैं और कैसे हम मेडिकेशंस के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।